जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, साल की सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायी एकादशी आने वाली है। कौन सी? निर्जला एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने से मिलता है, वही फल श्रद्धा और नियम के साथ सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत। आराम से गिरा, तो कुछ हुआ तो नहीं? शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने से मिलता है, वही फल श्रद्धा और नियम के साथ की गई सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बहुत से लोग पूरी श्रद्धा भाव से व्रत तो रखते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अगर निर्जला एकादशी के दिन किया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और कौन से 10 शुभ कार्य जरूर करने चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 5वीं गलती तो ऐसी है जो अनजाने में हजारों लोग कर बैठते हैं। तो चलिए एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें निर्जला एकादशी पे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कौन से हैं ये कार्य? पहली गलती होती है अन्न का सेवन। निर्जला एकादशी के दिन अन्न खाना पूरी तरह वर्जित है। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें तो अन्न बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग किसी कारण से व्रत नहीं रख पा रहे, उन्हें भी इस दिन दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। एकादशी का दिन सात्विकता और संयम का दिन है, इसलिए जितना संभव हो भगवान का स्मरण करते हुए दिन बिताएं। दूसरी गलती है मन में बुरे विचार रखना। भक्तों, केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। अगर पूरा दिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, चुगली, नफरत और विवाद रहेगा तो व्रत का वास्तविक लाभ आपको नहीं मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहना बहुत बहुत जरूरी है। इस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी से झगड़ा बिल्कुल ना करें और कोशिश करें कि कम से कम बोले, क्योंकि कई बार एक गलत शब्द पूरे दिन की साधना पे भारी पड़ जाता है। तीसरी गलती है तुलसी माता से जुड़ी हुई। बहुत से लोग आदत के अनुसार रोज सुबह तुलसी में जल चढ़ा देते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता। मान्यता है इस दिन तुलसी महारानी भी व्रत करती है, इसलिए इस दिन तुलसी दल तोड़ना, जल चढ़ाना या अनावश्यक रूप से तुलसी महारानी को छेड़ना उचित नहीं होता। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए तुलसी दल एक दिन पहले ही चयन करके रख लेना चाहिए। चौथी गलती, आराम और सुविधा में अधिक डूब जाना। पुरानी परंपराओं में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के व्रत से एक रात पहले साधक को सरल जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। इसका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन में विनम्रता और तपस्या का भाव जगाना है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण गलती, झाड़ू, पोछा और अनावश्यक हिंसा करना। भक्तों, ये बात आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं। एकादशी के दिन झाड़ू और पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनजाने में ही चींटी और छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको हम हानि पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार बाल कटवाना, नाखून काटना या लकड़ी का दातुन करना भी इस दिन उचित नहीं माना जाता। इन सावधानियों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं उन 10 शुभ कार्यों की जो निर्जला एकादशी को और अधिक फलदायी बना देते हैं। सबसे पहले दान करें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दान इस दिन जरूर करें। याद रखिए, दान की कीमत नहीं, भावना देखी जाती है। दूसरा कार्य, यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो निर्जल व्रत करने का ही कोशिश करें। यही इस एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता है, तभी इसका नाम निर्जला एकादशी है। तीसरा काम, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की बढ़िया पूजा करें। जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। चौथा कार्य, जल दान करें। गर्मी के इस मौसम में राहगीरों को पानी पिलाएं, शरबत बांटें, पशु पक्षियों के लिए पानी रखें। भक्तों, कई बार एक कटोरी पानी किसी प्यासे पक्षी के लिए जीवन दान तक बन जाता है। 5वां कार्य, जल से भरा मटका दान करें। शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। छठा कार्य, पीपल वृक्ष की पूजा करें। किसी भी एकादशी या शुभ दिन पे अगर रविवार हो तो भी हम पीपल की पूजा नहीं करेंगे। बाकी एकादशी पर पीपल की पूजा करना, पीपल के पास दीपक जलाना, भगवान विष्णु को याद करना बहुत बहुत अच्छा होता है।
सातवां कार्य, ब्राह्मण, संत या जरूरतमंद व्यक्ति का सम्मान करें, सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन या दक्षिणा दें। आठवां कार्य, निर्जला एकादशी की कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा केवल कहानी नहीं होती, वो हमें धर्म का संदेश देती है। नौवां कार्य, रोज की तुलना में अधिक नाम जाप करें। अगर आप प्रतिदिन 1 माला करते हो तो इस दिन कम से कम 2 करें, अगर 5 करते हो तो 10 करने का प्रयास करें। इस दिन साधना बढ़ाने का अवसर है। 10वां कार्य, कहीं एक पौधा अवश्य लगाएं। भक्तों, ये कार्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवता के लिए भी बहुत जरूरी है। पीपल, बरगद, नीम, बेल या कोई भी उपयोगी पौधा लगाएं। सोचिए, जिस दिन आप भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत कर रहे हो, उसी दिन प्रकृति को भी कुछ लौटाना कितना सुंदर कार्य होगा, है ना? और शायद यही सबसे बड़ा दान भी है जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देगा। तो भक्तों, अंत में बस एक बात याद रखिए, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने व्रत करा है ये सोच के हम पड़े रहे, हाय मैं तो भूख से मर रही हूँ, मैं तो प्यास से मर रही हूँ, मैं तो सो रही हूँ, मैं पड़ी हूँ। ये व्रत नहीं है। इससे तो फलाहार से व्रत करो। ये मन को शुद्ध करने का, भगवान के करीब जाने का, सेवा का, संयम का, दान सिखाने का अवसर है। अगर आपने इस दिन किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी पशु पक्षी के लिए दाना पानी रख दिया और भगवान का नाम जाप कर लिया, तो समझिए आपका दिन सफल हो गया, आपको साल की सभी एकादशियों का फल मिल गया। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का होना चाहिए। भगवान केवल पूजा नहीं, भक्ति और भावना देखते हैं, याद रखें। अब अंत में सच्चे दिल से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, वो अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री हरि विष्णु। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। राधे राधे।